एक संपूर्ण पशु आहार बोलते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर दाल चावल सब्जी तीनों खाएंगे तो ये एक संपूर्ण कंप्लीट फीड हो गया। तो ऐसे ही एक तरीका है ये कंप्लीट फीड का। कंप्लीट फीड का ये तरीका है संपूर्ण पशु आहार। इसमें चारा भी मिला है और दाना भी मिला है। जैसे भाई साहब लोग पूछ रहे थे कि शुगर केन का जो भी बाई प्रोडक्ट है उसको मिला सकते हैं कि नहीं। कोई बोल रहा है चने का जो भी रेसिड्यू है मिला सकते हैं कि नहीं, पैरा को मिला सकते हैं, इसमें वही सारा चीज़ मिला सकते हैं। तो जितना भी रेसिड्यू है जो फसल उगाते हैं उसके बाद जो फेंका रहा है, जो बच रहा है, ऐसे चीज़ों को मिला के और दाना को मिला के एक कंप्लीट फीड बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे ये है कंप्लीट फीड, ठीक है। ये संपूर्ण पशु आहार है, इसमें दाना भी मिला है और इसमें चारा भी मिला है। तो इसको आप ये ब्लॉक के रूप में भी बना सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार से, 1 kg का, 2 kg का या 500 ग्राम का आपके अनुसार है, आप जो भी कर सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा एक पैलेट फॉर्म में है, जो मुर्गी बोलते हैं ना, पैलेटिंग करते हैं, तो इस फॉर्म में भी आप बना सकते हैं। तो ऐसे में आप देखो इसमें पैरा मिला हुआ है, जानवर इसको कहाँ से फेंकेगा, वेस्टेज ही नहीं होगा, घुरवा में भी नहीं आएगा, खा भी जाएगा, उसका पेट भी भरेगा। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि उसका पेट भरे, है ना, पेट भरना चाहिए ना। पैरा से तो पेट भर रहा है लेकिन मिल भी कुछ नहीं रहा है, निकल भी जा रहा है, छोड़ भी ज़्यादा रहा है वो, तो उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक के रूप में कर सकते हैं। हाँ, मैं उधर जाता हूँ, ये देख लीजिए आप लोग ये, ठीक है। दूसरा चीज़ है इसमें ये मिला हुआ है, ये जैसे मैं बोल रहा था कि इसमें चारा भी मिला है और दाना भी मिला है। तो दाने का मतलब जैसे हम लोग राइस खा रहे हैं ना, तो राइस खा रहे हैं तो राइस एक ही हो गया, लेकिन जानवरों को केस में नहीं होता। राइस की जगह और क्या क्या चीज़ दे सकते हैं, जैसे जो एनर्जी, जिससे एनर्जी मिले, ताकत मिले, दूसरा प्रोटीन मिले, दोनों चीज़ों का ये रहता है, मिला के देते हैं। तो इसमें जैसे मिला हुआ है, जैसे मेज है, व्हीट ब्रान है, ठीक है, और उसके बाद राइस ब्रान है, राइस पॉलिश है, पोढ़ा कनकी जैसे बोल रहे हैं ना, मतलब जैसे आपके पास अगर मेज है तो मेज डालना होगा। और उसके बाद जो राइस मिल का जो भी बाई प्रोडक्ट है, पोढ़ा कनकी है ना, ब्रोकन राइस है, ये चीज़ें आप कम करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो अगर 100% में बात करें तो लगभग 70% एनर्जी टाइप का चीज़ होना चाहिए और लगभग 27% प्रोटीन टाइप का चीज़ होना चाहिए और 2% मिनरल मिक्सचर और 1% नमक होना चाहिए। आप देखते हैं कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो अगर उसमें नमक नहीं है तो इंटेक कम हो जाता है, खाना मुश्किल हो जाता है ना। तो नमक तो जानवरों को देते ही नहीं। आप अगर सर्वे हम लोग करते हैं तो देखते हैं 10-15% ही लोग ही नमक देते हैं। और इसके बाद मिनरल मिक्सचर होना चाहिए। कई खनिज तत्व होते हैं, जैसे आप देखें कि आदमी में क्या होता है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि छोटे बच्चों का पैर टेढ़ा हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। बड़े लोगों का जो बोन है, जो महिलाओं का बोन टूटने लगता है, कैल्शियम वहाँ से निकलता है, तो कैल्शियम की कमी से होता है। तो जानवरों में भी ये सब चीज़ें होता है। तो इसीलिए इस जो दाने में 2% मिनरल मिक्सचर भी बनाना रहता है, मतलब 1% नमक, 2% मिनरल मिक्सचर, ये 3% हो गया। 27% जो भी खली है, कोई भी तरीके का खली है, जैसे बेस्ट खली तो सोयाबीन बोलते हैं, अगर वो नहीं तो मूंगफली का, सरसों का, लिनसीड का, जिसका भी मिल सके, ठीक है, उसको 27% देना है, ठीक है। फिर उसके बाद 70% जैसे मेज है, अगर मेज है बहुत अच्छे टाइप के जानवरों के लिए, ज़्यादा दूध देने वाले के लिए या ज़्यादा ग्रोथ होने वाली बकरी के लिए देना है, तो आपको 70% सीधा मेज ही डाल सकते हैं। लेकिन पैसे को कम करने के लिए इस 70 में 40 kg आप मेज डाल दीजिए और 30 kg जो बच रहा है, तो जो भी तरीके का, जैसे पोढ़ा कनकी, ऐसे चीज़ें आप DRB, DDGS, ऐसा कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। ऐसे करके आपको 100% ये रहेगा, ठीक है, 100% ये रहेगा। और फिर वो चारा जो बोल रहे हैं, जो भी तरीके का क्रॉप रेसिड्यू का है, अगर ये बोल रहे हैं तो इसको आपको 60% इसको लेना पड़ेगा, ठीक है, 60 kg, और उसको 40 ही है। तो कभी कभी हम लोग अगर एनिमल का ग्रोथ कम है, नॉर्मल टाइप का चीज़ें हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 60% वो चारा को ले लेते हैं और इसको 40% कर देते हैं। ऐसे दोनों मिला के
एकदम जो बिरयानी बोलते हैं ना, बिरयानी में सब चीज़ मिला रहता है, तो यही समझ लीजिए कंप्लीट फीड इज ए वन काइंड ऑफ बिरयानी। ठीक है, तो इसी के बारे में अगर और कुछ पूछना है तो मैं और आपको मैं बताता हूँ स्लाइड के माध्यम से, लेकिन फंडा यही है कि बिरयानी है, पुलाव है, समझ लो। हाँ, इसके लिए मशीन आता है, मशीन में पैकिंग करते हैं। ठीक है, पैलेटिंग के लिए भी एक मशीन आता है, सबको मिला के उसमें डाल दीजिए तो वो बन जाएगा। क्या है, जैसे अगर बड़े मात्रा में आपको गोट फार्मिंग करना है तो आपको भी मिक्सिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट रखना पड़ेगा, सब चीज़ों को मिलाना होगा। ठीक है, मिलाने से पहले ग्राइंडिंग के लिए भी करना होगा, ग्राइंडर भी रखना होगा। तो ग्राइंडिंग करेंगे, फिर उसके बाद मिलाएंगे, फिर उसका अगर पैलेटिंग करना, इस फॉर्म में बनाना है तो पैलेटिंग के लिए भी मशीन होता है। तो 3 टाइप का मशीन आपको रखना होगा। तो ऐसा करके आप अपने लेवल में, अपने घर में, अपने फॉर्म में आप बना सकेंगे। ये देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या नहीं नहीं, हरा चारा नहीं है। जैसे मैं बोला था ना, हे बनाया, आप हे को भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, हे को भी, वो सूखा चारा हो गया, सुखा दिया आपने। उसके बाद जो भी क्रॉप रेसिड्यू है आपके पास, जो भी, मान लीजिए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो पैरा ही होता है, पैरा की जगह चने का या गेहूं का, जिसका भी स्ट्रा है, पैडी स्ट्रा है, व्हीट स्ट्रा है ना, चूनी कई तरीके का, वो सब चीज़ें भी मिला सकते हैं। ठीक है, कपास का डंठल है, भाई साहब बोल रहे थे कि शुगर केन का जो, या मेज का जो काटने के बाद जो डंठल बच रहा है, तो उसको भी काट के ग्राइंड करके ये सब इसमें मिला सकते हैं। तो ये लगभग 60% तक मिला सकते हैं, और 40% दाना, दोनों को मिला के आपको आप एसज भी खिला सकते हैं। अगर उसको, अगर ब्लॉक नहीं बनाएंगे, पैलेट नहीं बनाएंगे, तो उसको सैनी के रूप में, है ना, मिला के वो भी खिला सकते हैं, वो भी करते हैं। देखे, ये ओखर ने पहले ना आपने समझना पड़ी कि एक बकरी ला कतका दाना दे लगते। जैसे एक बकरी है 40 kg के, ठीक है, तो कतका खाई माँ, एकदम पक्का पक्का दिमाग में रखिए कि जो भी उसका वजन है उसका 2%। जैसे हम 100 kg के हैं ना, तो हमको 2 kg दिन भर में हम लोग खाना खा सकते हैं। 2 kg मतलब उसमें नमी निकाल के शुष्क वाला, एकदम शुष्क भार वाला 2 kg तक खा सकते हैं। जैसे उसमें अगर मॉइस्चर भी होता है तो मान लो 3-4 kg हो सकता है वो। लेकिन अगर सूखा चीज़ की बात करें तो 2 kg काफ़ी रहता है। 2 kg, 2 से 2.5, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे बकरी का है 40 kg उसका वजन है, तो उसको कितना लेंगे, 700 ग्राम या 1 kg ज़्यादा ड्राई मैटर। तो उसके लिए जो भी देंगे तो लगभग 1.5 kg 2 kg ही आएगा। तो एक जानवर के इतना हो गया, तो जितना जानवर है उसको आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसके अनुसार से आपको बना के रखना पड़ेगा। तो वो आपको ही सोचना पड़ेगा। एक जानवर का आपको रिक्वायरमेंट पता करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके अनुसार से आप बना लीजिए। आप अगर आपको व्यावसायिक रूप से करना है तो आप जो सोच रहे हैं उसको पहले ही समझना होगा आपको। पैराकुट्टी का साइड इफेक्ट, हाँ, साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं क्या? देखो, पैराकुट्टी को अगर खिला के जानवर को दे रहे हैं, बकरी को दे रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कहीं कहीं जरूर सुनने के आता है, उसमें ऑक्जेलेट होता है, पथरी होता है, ये होता है। उसी के लिए क्या करते हैं कि हम जो पैरा है उसको सलाह देते हैं, अगर उसको यूरिया ट्रीटमेंट करके अगर करेंगे, ओजोन ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। तो जो ऑक्जेलेट है वो भी टूट जाएगा, निकल जाएगा, और जो साइड इफेक्ट की बात आप कर रहे हैं ना, तो वो नहीं होगा। तो यूरिया ट्रीटमेंट करने के बाद उस पैराकुट्टी को अगर इसमें मिलाएंगे तो बेस्ट हो जाएगा। क्या? हाँ, उसके लिए देखिए, ट्रीटमेंट करने का, जैसे आप लोग यूरिया ट्रीटमेंट की हम लोग बात करते हैं, जैसे पैरा में तो कुछ नहीं होता। जैसे कोई बोल रहा था प्रोटीन तो 1-2% होता है, लेकिन डाइजेस्टिबिलिटी देखें तो 0 हो जाता है वो। लेकिन उसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे हम लोग ग्लूकोज खाते हैं ना तो एनर्जी मिल जाता है,
वैसे कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज होता है, सेलुलोज बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन उसमें एक दूसरा जो कार्बनिक कंपाउंड है जिसको लिग्निन बोलते हैं, सेलुलोज और लिग्निन दोनों मिल के एक साथ पक्का उसका यूनिटी हो जाता है। तो जानवर को देते हैं तब भी से वो निकल पाता, ना उसमें जो बैक्टीरिया है ना एंजाइम है उसको तोड़ पाता है। इसके लिए यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, आपके पास पैराकुट्टी है, अगर 1 कुंटल बना रहे हैं, ठीक है, 1 कुंटल पैराकुट्टी का आपको छोटे छोटे 1-1 इंच में काट के रख लीजिए, ठीक है। उसमें लगभग 4 kg यूरिया लगभग 40 लीटर पानी में मिला के उसको अच्छे से घोलना है, और उसके बाद वो जो पैराकुट्टी की है उसमें अच्छे से छिड़काव करके आपको डाल देना है, और उसको फिर 1 महीने तक आपको ढक के रख देना है। 1 महीने के अंदर देखेंगे कि उसमें रासायनिक क्रिया होता है, जिसके कारण आपने जो यूरिया दिया है वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, और जो सेलुलोज जो लिग्निन की जो बात कर रहे हैं उसको तोड़ देगा। वो तोड़ देगा तो क्या, लिग्निन निकल जाएगा और सेलुलोज जानवर को मिल जाएगा, तो जो उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है बहुत बढ़ जाएगा वो। तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है कि पैरा को तो ऐसे ही देते हैं, तो ऐसे देने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर उसको यूरिया ट्रीटमेंट करके करें या ओवरनाइट उसको भिगा के दें या किसी दूसरे के साथ मिला के दें तो बेस्ट रहता है वो। इसमें यही है, एक इसमें मात्रा दिया हुआ है, जैसे पैरा भूसा है 60 kg, सीरा आप 10% तक जैसे ब्लॉक बनाएंगे, पैलेट बनाएंगे तो अच्छा से वो उसका पैलेटिंग हो जाएगा, उसके लिए डालने का रहता है। मूंगफली की खली 14, गेहूं का चोकर 13, खनिज मिश्रण इसमें 2%, नमक 1%, ऐसा करके 100 kg ऐसे मिलाएंगे तो इसमें एक कंप्लीट फीड बन जाएगा ये। इसको आप मेस के रूप में भी रख सकते हैं, ब्लॉक के रूप में रख सकते हैं, पैलेट के रूप में भी रख सकते हैं। तो आप ये देखिए सारे जो ये पैरा रखा हुआ है और बाकी इसमें दाना, इसमें मिनरल मिक्सचर, नमक, ये सारी इस साइड में मिला हुआ है, दोनों को एक जगह रखे हुए हैं। फिर ये अच्छा से मिला देंगे, फिर ये मशीन होता है ऐसा, मशीन में डालेंगे तो ये पैलेट बन के नीचे निकल जाता है। पैलेट बन के नीचे निकलेगा, थोड़ा सा उसको सुखा लीजिए, उसके बाद उसको पैकिंग करके रख लीजिए। ये इस फॉर्म में बन जाता है। ये ब्लॉक के रूप में भी रख सकते हैं। ये जानवर को जैसे ये कैटल खा रहा है ऐसे बकरी भी खाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, बकरी के लिए छोटा है, उसका साइज उसके अनुसार से छोटा हो जाएगा, इसके लिए मोटा। पानी इसमें इतना ही मिलाना है ताकि वो मतलब वो पैलेट बन जाए। तो इसमें जैसे इसमें पानी तो कम ही मिला रहे हैं, सीरा मिला रहे हैं, हाँ सीरा मिला रहे हैं 10%, तो पानी नहीं मिलाने की जरूरत है, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं, अगर सीरा नहीं मिला रहे हैं ना तो थोड़ी मात्रा में पानी मिलाते हैं, फिर वो पैलेट बन जाता है उसमें। मोलेसिस मतलब शुगर केन का जो होता है, गन्ने का शुगर, फिर आपका जो कास्ट देखना है ना, शुगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे खाने के लिए, जानवर के लिए क्या मतलब है देने का। मोलेसिस सस्ता पड़ता है, आप मार्केट में मिलता है, वो खरीद सकते हैं। फिर इसके सारे फायदे इसमें दिया हुआ है। क्या होता है कि जैसे मैं शुरू में बोल रहा था कि अगर हम दाल खाएंगे या चावल खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा और देने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसमें ऑलरेडी निश्चित मात्रा में मिला हुआ है। जानवर अगर 1 kg खाता है, जैसे एक जानवर का, बड़े जानवर को बोलते हैं 2 kg खिलाना चाहिए, लेकिन बकरी को लगभग 200 ग्राम, 400, 500 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg तक खाएगा। अगर वो 55-60 kg वजन का है तो एक दे देंगे तो आपको बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं है, स्टॉल फीडिंग करके आप ब्रीडिंग कर सकते हैं। जंगल में छोड़ना नहीं है, उसके लिए आपको फोडर लैंड की जरूरत नहीं है। स्टॉल फीडिंग इंटेंसिव सिस्टम में आपको ब्रीडिंग कर सकते हैं। आप अगर दूसरे देश में जाएंगे जहाँ पे जगह कम है, ये है, वो लोग सब ऐसे ही बना के इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं। पैलेट बनाने का मशीन सस्ता है, कुछ नहीं है, वो डिफरेंट कैपेसिटी का आता है और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार से कुछ भी हो सकता है। मतलब बोलना चाहिए जो पैलेटिंग मशीन है वो लगभग 35,000, 40,000, 60,000 का ऐसे भी आता है। और ग्राइंडिंग आप अपने अनुसार से
25-30 हज़ार का भी आ जाता है, मिक्सर भी ऐसे ही आता है वो। लेकिन हाँ, तो वही कैपेसिटी आप बढ़ते जाएगा तो मतलब एक अच्छी कैपेसिटी का बोलना चाहिए। अगर आपको 2 टन 3 टन बनाना है तो उसके लिए लगभग 12-15 लाख खर्चा आ जाएगा।